जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर भाग्य का लिखा कैसे मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए एक कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक संपत राव नाम के धनी व्यक्ति थे। वह इतने धनी व्यक्ति थे कि दुनिया की कोई भी खरीदी जाने वाली वस्तु खरीद सकते थे। उनके जीवन में बहुत ही ऐशो आराम था, परंतु उनके जीवन में सारा सुख होने के बावजूद भी पुत्र का सुख नहीं था। किसी संत के कहने पर उन्होंने बहुत से पूजा पाठ, हवन, यज्ञ इत्यादि करवाए। तब जाकर उन्हें कई वर्षों के पश्चात उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। संपत राव अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। पालन पोषण में भी कोई कमी नहीं करते थे। वह एक पुत्र की ही भांति अपनी पुत्री की परवरिश करते थे। उनकी पत्नी अक्सर ही कहती रहती कि अब हमें किसी पुत्र को गोद ले लेना चाहिए, लेकिन संपत राव यही कहते कि उनके भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर उनकी पत्नी चुप हो जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी पुत्री शादी के योग्य हो गई। तो संपत राव ने एक धनी परिवार में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। परंतु संपत राव की पुत्री के भाग्य में सुख तो केवल उतना ही लिखा था जितना कि उसके माँ बाप के घर में मिल चुका था, क्योंकि उसका पति जुआरी, शराबी और व्यभिचारी था। वह दिन रात जुआरियों के साथ जुआ खेलता और शराब की नशे में पड़ा रहता। ऐसा करते करते उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अपने पुत्री का घर उजड़ते हुए देख संपत राव से देखा न जाता। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगे। तब संपत राव की पत्नी ने एक दिन संपत राव से कहा, आप तो सभी की मदद करते रहते हैं, परंतु आप अपने पुत्री और दामाद की मदद क्यों नहीं करते? तब संपत राव कहते हैं कि अभी हमारी पुत्री के नसीब में सुख नहीं है। जिस दिन हमारी पुत्री के भाग्य में सुख आएगा, उसका पति पुनः धनी हो जाएगा। फिर एक दिन जब संपत राव घर से कहीं बाहर गए हुए थे, तब उनकी पुत्री व दामाद उनके घर आते हैं। तब संपत राव की पत्नी ने अपने पुत्री और दामाद का खूब स्वागत की और मन में अपने पुत्री और दामाद की सहायता करने का विचार करने लगी। अब संपत राव की पत्नी ने मोतीचूर के कुछ लड्डू बनाए और उन्हीं लड्डुओं के बीच में सोने चांदी के कुछ असरफियाँ रखकर अपने पुत्री के यहाँ भिजवा दी। लेकिन पुत्री के पति को 5 किलो लड्डू का वजन बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए उसने रास्ते में ही वह लड्डू एक दुकान में बेच दी और उसके बदले में कुछ पैसे लेकर वहाँ से चला गया। वह पैसा पाकर बहुत खुश था। उधर संपत राव भी अब दूसरे शहर से वापस अपने घर आ रहे थे। तभी उनके मन में विचार आता है कि घर के लिए कुछ मोतीचूर के लड्डू खरीद लेता हूँ। वह उसी दुकान में जाते हैं जहाँ उनके दामाद ने लड्डू बेचे थे और दुकानदार से कहते हैं, मुझे मोतीचूर के 5 किलो ताज़े लड्डू चाहिए। तब वह दुकानदार वही 5 किलो लड्डू जो अभी अभी खरीदे थे संपत राव को दे दिए। अब वह लड्डू लेकर अपने घर आ जाते हैं और लड्डुओं से भरा थैला अपने पत्नी को दे देते हैं। जब संपत राव की पत्नी अपने ही द्वारा बनाए लड्डू को देखती है तो वह बहुत ही दुखी होती है और अपने पति से कहती है, यह लड्डू तो हमने अपने बेटी और दामाद की मदद करने के लिए अपने हाथों से बनाई थी। इसमें तो हमने असरफियाँ भी छुपा रखी थी। तब संपत राव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय, मैंने कहा था ना, हमारे बेटी और दामाद के भाग्य में अभी सुख नहीं लिखा है, इसीलिए तो तुम्हारे लड्डू पुनः तुम्हारे ही पास आ गए। दोस्तों, यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि, विवेक एवं अच्छे कर्मों के द्वारा सफलता को प्राप्त कर सकता है, परंतु यह भी सत्य है कि किसी भी व्यक्ति को उतना ही प्राप्त होता है
जितना कि उसके भाग्य में लिखा हो। इसीलिए दोस्तों, हमें पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही है जो हमारे भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।